हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि येस बैंक का शेयर कैसा आपके लिए हमें परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप मेरी जो अपकमिंग न्यू वीडियोस है वो आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक येस बैंक। तो येस बैंक का जो प्राइस आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, 13 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है अभी इसका। और अगर इसकी प्रीवियस प्राइस की बात करें तो जो इसका 2016 में प्राइस था 8 अगस्त को 253 था, जो कि बढ़कर जिसने 355 पे अचीव कर लिया था 2017 में। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 टॉप है, ये 3 टॉप है, मतलब ट्रिपल टॉप बोलते हैं इसे। फिर ये प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरा, इसने सपोर्ट बनाया। जो ये नीचे का होता है ये चीज़, ये सपोर्ट होती है। जब ये यहाँ से ऊपर उठता है तो इसे सपोर्ट बोलते हैं, और जो ये ऊपर तक जाता है इसे रेसिस्टेंस बोलते हैं। फिर ये डाउन गया वापस से, फिर ये 305 पे आया 18 में। फिर ये 2018 में ही ये प्राइस इसने 391 के आसपास अचीव किया था। फिर ये वापस से जो प्राइस गिर गया था 2018 में ही 182 का हो गया था। फिर ये थोड़ा सा प्राइस उठा था, 268 रुपीज़ का प्राइस हुआ था। पर अब ये गिरकर प्राइस 13 रुपीज़ का हो चुका है। इसका कारण क्या है कि येस बैंक के जो शेयर है वो MCA ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉक कर रखे हैं कि कोई भी शेयर होल्डर 100 से ज़्यादा शेयर सेल नहीं कर सकता येस बैंक के 3 साल तक। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 75% ऑफ ऑल येस बैंक शेयर that held in the demat account of the investor will be locked for 3 years and cannot be sold. However, the restrictions on shares sell will not be applicable on investor holding less than 100 shares of the crisis hit yes bank। मतलब जो 100 से कम शेयर्स है जिसके पास, वो सेल कर सकता है। लाइक 99 शेयर्स भी है तो वो सेल कर सकता है, पर 100 से ज़्यादा जिसके पास शेयर है वो तो सेल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको पीरियड दिख ही रहा होगा, 3 साल का इसमें पीरियड है। 3 साल तक इसकी रिस्ट्रिक्शंस है कि 100 से ज़्यादा शेयर आप सेल नहीं कर सकते। पर आप ये सोचते हो 13 रुपीज़ का जो शेयर है, अभी जो प्राइस चल रहा है इसका 13 रुपीज़ का, हम इसको परचेज़ कर लेते हैं, ये पेनी स्टॉक है। पर एक चीज़ ध्यान में रखना, 3 साल तक आप इसे सेल नहीं कर सकते। इस शेयर को आप 3 साल तक सेल नहीं कर सकते, और फिर इसको आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। अगर इसको आप, क्योंकि 2-3 साल तक आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा इसको, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। हाँ, अगर आप 99 शेयर्स परचेज करते हो फिर उसको सेल करते हो तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा इसमें, क्योंकि आप ये सोचते हो कि ये 13 रुपीज़ का शेयर थे, वापस अपने जो हायर हाई को कभी क्रॉस करेगा 400 रुपये का, तो अभी इतना ईजिली नहीं है। क्योंकि ईजिली इसलिए बोल रहा हूँ मैं नहीं है, क्योंकि अगर इसके प्रॉफिट की बात करें, पहले प्रॉफिट से पहले मार्केट कैपिटल दिखा देता हूँ इसका। 32,571 मार्केट कैपिटल है, करोड़ में है इसका जो मार्केट कैपिटल, मतलब मार्केट कैपिटल अच्छा है। अगर इसके रिवेन्यू की बात कर लेते हैं तो रिवेन्यू इसका हर साल इंक्रीज़ हुआ है। आपके स्क्रीन पे है 2017 में का रिवेन्यू था 20,643 करोड़, 25,562 करोड़, 34,290 करोड़ 2019 में था, और ये 38,000 करोड़ था 2020 में। और फिर 2021 में आप देख ही रहे हो, अभी इसका जो रिवेन्यू वो ऊपर जाएगा, क्योंकि 2021 अभी एंड नहीं हुआ है साल। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो आप देख ही रहे हो, 2017 में इसका 3,340 का प्रॉफिट था, 2018 में इसका प्रॉफिट बढ़ा, पर 2019 में इसका प्रॉफिट डाउन हो गया, और 2020 में तो इसका 16,000 समथिंग का लॉस हुआ था। और अभी जो 2021 का जो अभी इसका जो लॉस है वो 3500 करोड़ के अराउंड है। ये सारी जो अमाउंट है वो करोड़ में है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है करोड़ में। और अभी 2021 है वो अभी ईयर एंड हुआ नहीं है, तो जो इसका लॉस है वो और डाउन जा सकता है। अगर इसकी बैलेंस शीट देखें तो हाँ, जो एसेट है कंपनी के वो उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा है। लायबिलिटी मतलब जो कंपनी के पास लोन वगैरह होते हैं, डिवेंचर डेप्ट वगैरह, और एसेट होते हैं जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, कैश है और इक्विपमेंट है, मशीनरी है, सब कुछ जो एसेट में यहाँ था। आपके लायबिलिटी से ज़्यादा इसके पास एसेट है। 2020 के भी देखें तो इसके जो एसेट है वो 2,57,000 करोड़ है, और यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो एसेट से कम है। तो हाँ, बैलेंस शीट इसकी थोड़ी अच्छी है। और 2019 देखे तो इसके पास एसेट थे 3,80,000 के, और जो लायबिलिटीज़ थी उसके पास
2,31,000 की करोड़ में है ये सारी अमाउंट्स, ये लिखा भी वहाँ पे इन करोड़। 2018 में भी देखें, हाँ इसकी जो एसिड ज़्यादा थे लायबिलिटी से, पर एक चीज़ बोलूँगा, जो बैंक होती है या फिर कंपनी होती है वो हमेशा अपने एसिड को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। 2017 में भी देखें तो इसका एसिड से जो वो लायबिलिटी से ज़्यादा थे। पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो इसके एसिड 2019 में थे वो 3,80,000 करोड़ के थे, वो 2020 में डाउन चले गए, 2,57,000 करोड़ के वो डाउन चले गए। फिर हाँ 2021 में वो थोड़े से 2,73,000 करोड़ आए, थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव किया एसिड ने। तो हाँ इसकी बैलेंस शीट थोड़ी अच्छी बोल सकते हैं। कैश फ्लो देखे तो अभी इसका जो 2,000 कैश इन हैंड है, अभी यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं है, 20,000 करोड़ इसके पास अभी कैश ने मतलब नेट चेंज इन कैश है। और 2020 का देखे तो जिसका जो नेट चेंज इन कैश है वो इसका 18,554 था, माइनस का करोड़ में ये अमाउंट है। और 2019 में देखें तो 2,231 करोड़ का इसका नेट चेंज इन कैश था, प्रॉफिट में, मतलब प्लस में, प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं, प्लस बोल सकते हैं यहाँ। और जो 2018 में इसका 5,199 इसके पास नेट चेंज इन कैश था। और 2017 में भी इसके पास अच्छा खासा नेट चेंज इन कैश था। तो जो मोटा मोटी बात है इसमें कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें 3 साल तक जो शेयर है वो लॉक कर रखे हैं। अभी 1 साल तो लगभग चला ही गया, तो 2 साल अभी है इसका लॉक इन पीरियड, 2 साल तक, 2 साल के अभी इसके ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि जो वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी एमसीए ने वो 2020 में लगाई थी, अभी ये 2021 चल रहा है। तो अभी इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी 2 साल और है, तो आपको 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। पर ये अभी प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस ही जा रहा है, इसकी जो अमाउंट है वो लॉस ही जा रहा है। प्राइस शेयर का जब बढ़ता है जब तो जहाँ डिमांड ज़्यादा हो, डिमांड सप्लाई पर डिपेंड होती है, या फिर उसका प्रॉफिट, अगर कंपनी अच्छा रन कर रही है उसका प्रॉफिट और रिवेन्यू अगर उसका ज़्यादा अच्छा है, अगर उसका प्रॉफिट आ रहा है तो कंपनी का प्राइस ऊपर जाता है। पर यहाँ तो जो कंपनी का प्राइस है वो माइनस में जा रहा है, और माइनस में भी कितने 16,000 करोड़ का लॉस है। इतना तो इसके पीछे जो 3 साल का प्रॉफिट है, अगर उसको भी हम टोटल कर देंगे जब भी 16,000 करोड़ की अमाउंट नहीं रिकवर होती यहाँ पे। जो इसका प्रॉफिट अगर ये 3,000, 4,000 और ये 1,700 अगर प्लस भी करते हैं तब भी ये 16,000 अमाउंट नहीं होती प्रॉफिट में। पर इसका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा है, और अभी 2021 में भी इसका लॉस है, और 2021 अभी एंड नहीं हुआ है, तो इसका लॉस और ज़्यादा हो सकता है। ये 13 रुपये का प्राइस 10 रुपये का भी हो सकता है, और 13 रुपये का प्राइस अगर ये प्रॉफिट अच्छा चला जाता है और थोड़ा और जो केस वगैरह इसका सोल्व हो जाता है, और जो रिस्ट्रिक्शंस जो एमसीए ने लगा रखी है वो अगर वो हट जाती है तो इसका प्राइस ग्रो कर सकता है। पर ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। शॉर्ट टर्म सिर्फ 99 शेयर्स तक ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आपको डीमेट अकाउंट खोलना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूँगा, आप उसको ओपन करके अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो।